तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, एक क्वेश्चन लेके आ गए बोर्ड एग्जाम का बेहतरीन लाजवाब तरीका का क्वेश्चन लेके आए मेरे भाई। देखिए जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं ना, एकदम गारंटी लेते हैं हम इसका। आप लाइए, हम मोहर पेपर सब कुछ सिग्नेचर कर देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, 110% फंसेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। कक्षा 10वीं में बार बार लगातार पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है भैया, आज उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप डेली इस प्रकार का कंटेंट लेना चाहते हैं कक्षा 10, 11, 12 और आगे बीएससी वगैरह का, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है भैया। क्वेश्चन करा मेरे प्यारे छात्रों कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करके बताना है कि जो कड़ी में 3 होती है ना, अपरिमेय है। अच्छा ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ना। तो जब अपरिमेय कहे तो मानेंगे कि क्या, अपोजिट। परिमेय का अपोजिट क्या होगा, अपरिमेय। तो मानेंगे कि माना, यहां से माना कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया। अब क्या करेंगे, तो देखिए कड़ी में 3 बराबर परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या यानी जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सके। यानी देखिए ती हो गया p बटा q। कुछ कंडीशन दिया रहता है मेरे भाई। क्या कंडीशन रहता है, जहां आप देखेंगे p और q होता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशन हमें याद होना चाहिए परिमेय के लिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, देखिए एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यानी कि यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कड़ी में 3 का वर्ग बराबर p बाई q का वर्ग। चलिए यानी स्क्वायर से कड़ी कटेगा तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ हो गया p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। इस p को यहाँ करेंगे, q को यहाँ करेंगे, यानी q का स्क्वायर बराबर हो गया p का स्क्वायर बटा 3। अब चलिए यहाँ थोड़ी सी बात को हम समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा 3 है, अतः 3p स्क्वायर को विभाजित करेगा, और 3 p को भी विभाजित करेगा। 3 जो है ना हमारा, p स्क्वायर को विभाजित किया तो p को भी, यानी 3p को विभाजित करेगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और मानेंगे। क्या मानेंगे, जैसे हम यहाँ मानेंगे, हम फिर मानेंगे कि या देखिए ऊपर जो भी संख्या रहे p स्क्वायर a स्क्वायर, यानी अगर आप p बटा q माने हैं तो यहाँ हमेशा p स्क्वायर आएगा। a बटा b माने हैं तो मेरे छात्रों क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। यानी ऊपर जो भी संख्या दिख जाए, नीचे जो भी संख्या हो वही मानेंगे। यानी यहाँ मानेंगे कि p बराबर में देखिए कितना 3 है, तो 3 k मान लेंगे। आप यहाँ k मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, a मान लो, b मान लो, जो आपकी इच्छा हो मान लो, बस ये रहे कि यहाँ वो चीज नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में, p का जो वैल्यू है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए इसको हम यहां बनाते हैं। p का वैल्यू हमारे पास है 3 के, यहां रख देंगे, यानी q स्क्वायर बराबर, यहाँ p की जगह रखेंगे तो 3 के रखेंगे, यानी 3 के का स्क्वायर बटा हो गया 3, q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर बटा हो गया 3। अब 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 का 3 यहाँ हो जाएगा 9, यानी q स्क्वायर बराबर में 3k का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को देखिए गुणा में है तो इसको भाग में भेजेंगे, यानी q स्क्वायर बटा हो गया 3 बराबर में k का स्क्वायर। आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो समीकरण हमारा 1 था वही समीकरण 2 बन गया, सेम। बस यहाँ थोड़ी सी चेंज क्या हुआ है कि जो हमें यहाँ q बराबर आ रहा था मेरे छात्रों, यहाँ आ गया k बराबर। तो क्या कहेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा। अतः 3q स्क्वायर को विभाजित करेगा।
फिर क्या करेगा, जो 3 है वो तो क्यू को भी काटेगा ना, जब क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो क्यू को भी काटेगा। तो यानी आप कहेंगे कि चूंकि 3 क्यू को विभाजित करेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, अब यहाँ हम वही चीज लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था। हमने जो भी माना था, हमने क्या माना था कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, तो हमारा मानना गलत था। हम यह लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है। हमारा मानना गलत था, कड़ी में 3 एक हमने क्या माना था, परिमेय माना था। तो यहां लिखेंगे कि हमारा मानना गलत था, कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं तो क्या है, अपरिमेय। यानी अब लिखेंगे लास्ट वाला फाइनल, अतः कड़ी में, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर या तो फिर यही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, आगे का प्रोसेस यहाँ करते हैं। अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा फाइनल का कैलकुलेशन। देखिए साथियों, थोड़ी बोर्ड की समस्या है, जगह की समस्या है, तो यहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, यानी हमारा जो हल है यहाँ से कंटिन्यू चला और यहाँ तक आके समाप्त हो गया। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो 3 नंबर का मेरे भाई, 3 नंबर आपको एकदम बेहिचक दे दिया जाएगा। अच्छा, इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम उनको आपको बता देते हैं कि इस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो चलिए हम यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको इस पैटर्न से क्वेश्चन बना ले सकते, कड़ी में 2 लिख देते हैं, कड़ी में 5, कड़ी में 7 और कड़ी में 11। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इतना तैयार कर लेंगे, मात्र जितना हमने कहा, अगर केवल इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यही कैलकुलेशन है।